बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका पार्ट 10 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द कास्ट ऑफ 12 लैपटॉप्स इज RS 9132, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 1 लैपटॉप। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं 12 लैपटॉप्स की कीमती खरीद 9132 है। तो यहाँ पर आपने एक लैपटॉप की कीमती खरीद फाइंड आउट करनी है, यानी इसकी एक लैपटॉप की कास्ट प्राइस किया है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह है, कास्ट प्राइस ऑफ 12 लैपटॉप्स इज इक्वल टू RS 9132। कास्ट प्राइस ऑफ 1 लैपटॉप इज इक्वल टू RS X, यानी एक लैपटॉप की कीमत को हमने X से रिप्रेजेंट किया है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। आपने बस सिंपल ये कर लेना है कि 9132 को आपने 12 पे डिवाइड कर लेना है, यानी जब इसको हम 12 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 761। सो द कास्ट प्राइस ऑफ 1 लैपटॉप इज इक्वल टू RS 761। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 761। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल 3x क्यूब मनपी 2x स्क्वायर मनपी 150 इज डिवाइडेड बाई x मनपी 4। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब हम 3x क्यूब मनपी 2x स्क्वायर मनपी 150 को x मनपी 4 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इससे नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिमाइंडर आएगा, यानी 10, 12, 7, 8। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर 3x क्यूब मनपी 2x स्क्वायर मनपी 150 को आपने यहाँ पर लिख लेना है और x मनपी 4 को आपने इस पे डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर 3x क्यूब को हमने ख़त्म कर लेना है, तो ऐसी डिजिट को हमने यहाँ पर x मनपी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है कि इससे सबसे पहले 3x क्यूब आ जाए। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर को जब हम x मनपी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 ज़र 3 x स्क्वायर इंटू x क्यूब, तो इसी रिजल्ट आता है प्लस 3x क्यूब। इसके बाद प्लस ज़रबे माइनस, तो इसी रिजल्ट आएगा माइनस 3 4 ज़र 12 यानी 12x स्क्वायर। तो यहाँ पर इससे यानी जब हम 3x स्क्वायर को x मनपी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा प्लस 3x क्यूब मनपी 12x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 12x स्क्वायर यानी जमा 12x स्क्वायर से जब हम मनपी 2x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 10x स्क्वायर मनपी 150। तो यहाँ पर 10x स्क्वायर तो इससे आएगा और मनपी 150 सेम नीचे आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने यहाँ से 10x स्क्वायर को ख़त्म कर लेना है, तो आपने यहाँ से प्लस 10x को x मनपी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर 10 1 ज़र 10 और x इंटू x स्क्वायर, तो इसी रिजल्ट आएगा 10x स्क्वायर। इसके बाद प्लस ज़रबे माइनस, तो इसी रिजल्ट आएगा माइनस 10 4 ज़र 40 40x यानी मनफी 40x। यहाँ पर x हमारे साथ नहीं है तो इसलिए इसको हमने इस साइड पे लिखा है। तो ये बन जाएगा, ये प्लस है ये बन जाएगा माइनस और ये माइनस है ये बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पर ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मनफी 40x, तो यहाँ पर इसका साइन जो है माइनस से ये प्लस बन जाएगा, तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 40x और यहाँ पर मनपी 150 ये सेम आ जाएगा। तो 40x मनपी 150 को यहाँ से हमने ख़त्म कर लेना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, प्लस 40 के साथ आपने x मनपी 4 को मल्टीप्लाई कर लेना है। जब 40 को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 40x। इसके अलावा प्लस ज़रबे माइनस माइनस, तो आपने 4 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो इसी रिजल्ट आएगा यानी मनपी 160। तो यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस
से ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर 150 को जब हम 160 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा +10। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 10। प्यारे दोस्तों इसका दूसरा तरीका ये है, इंतहाई सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने क्या करना है, x-4। तो यहाँ पर x-4 इज इक्वल टू 0। तो x-4 यानी -4 को जब हम इस साइड पे ले आएंगे तो x की कीमत हमारे साथ बन जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 4। प्यारे दोस्तों इसके बाद आपने 4 को इसके अंदर फुट कर लेना है, यानी ये बन जाएगा 3 × 4 क्यूब, इसके बाद -2 × 4 स्क्वायर, इसके बाद -150, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी 3 × 4 क्यूब। 3 × 4 क्यूब, 4 क्यूब से रिजल्ट आता है 64, यानी 3 × 64 बन जाएगा। -2 सेम आ जाएगा, 4 स्क्वायर 16 के बराबर है, तो ये बन जाएगा -2 × 16। इसके बाद -150 सेम आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 को आपने 64 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 192। और इसके बाद -2 को आपने 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसे रिजल्ट आएगा -132। तो यहाँ पर -132 को जब हम -150 के साथ ऐड कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा, यानी 281, यानी 182। यानी 192 से जब हम 182 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 10। यानी ये दोनों तरीके आप इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अहमद वांट्स टू बाई अ चॉकलेट विच कास्ट Rs 98.46। ही हैज Rs born 25। हाउ मच मोर मनी डज ही नीडेड टू बाई द चॉकलेट। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अहमद एक लड़का है जिसने चॉकलेट खरीदनी है, यानी जिसकी कीमत है यानी 98.46, और अहमद के पास यानी 52.25 रकम मौजूद है। तो इसमें कहते हैं कि अहमद को और कितनी पैसे चाहिए इस चॉकलेट को खरीदने के लिए। तो प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, आपने बस सिंपल ये कर लेना है कि आपने 98.46 से 52.25 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 46.21। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहते हैं कि आमना यूज्ड 8 eggs out of 64 eggs to make a few cupcakes. What percentage of eggs she used? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आमना ने 64 अंडों में से 8 अंडे कप केक्स बनाने के लिए इस्तेमाल की, उसने कितनी फीसद अंडे इस्तेमाल की। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों इसका सलूशन कुछ इस तरह है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एग्स यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्स। तो यहाँ पर ये इसका फार्मूला है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ एग यूज्ड, तो यहाँ पर उसने 8 एग यानी 8 अंडे इस्तेमाल की है। तो यहाँ पर टोटल नंबर हमारे साथ 64 है, तो आपने 8 को 64 पे डिवाइड कर लेना है और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब हम 8 और 64 को आपस में डिवाइड कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 0.125। यहाँ पर इसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 12.5%। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज नोन एज। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक ऐसा एंगल जिसकी पैमाइश 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, तो इस एंगल को क्या कहा जाता है। प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन ए है यानी कंप्लीट एंगल, ऑप्शन बी सप्लीमेंट्री एंगल, ऑप्शन सी रिफ्लेक्स एंगल, ऑप्शन डी एडजेसेंट एंगल। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रिफ्लेक्स एंगल। यानी रिफ्लेक्स एंगल ये वो एंगल होता है जिसकी पैमाइश जो है 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। प्यारे दोस्तों इसके अलावा कंप्लीट एंगल यानी एन एंगल विद मेजर
360 डिग्री इज नॉन एज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ये वो एंगल होता है जिसकी मुकम्मल एक पूरी चक्कर पर ये एंगल बनता हो, यानी 360 डिग्री। मिसाल के तौर पर अगर एक घड़ी की सुई अपनी जगह से घूमकर दोबारा वही पहुंच जाए तो उसने एक मुकम्मल चक्कर कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर ये मुकम्मल चक्कर जो है इसको कहा जाता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री की एंगल को कहा जाता है कंप्लीट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ये वो एंगल होता है कि जब दो एंगल को हम आपस में ऐड कर लेते हैं और उससे रिजल्ट 180 डिग्री आता है तो इसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल इसका उलट है, यानी जब हम दो एंगल को आपस में ऐड कर लेते हैं और उससे रिजल्ट 90 डिग्री आता है तो उसको फिर कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी एडजेसेंट एंगल, यानी ये वो एंगल होते हैं यानी टू एंगल्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ कॉमन आर्म एंड हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। प्यारे दोस्तों, एडजेसेंट एंगल यानी दो जाविये जो एक ही बाजू यानी एक ही नुक्ता रखता हो और उनके दरमियान कोई खला ना हो, तो ऐसे एंगल को कहा जाता है एडजेसेंट एंगल्स। यानी दोनों जाविये एक ही किनारे पर हो, एक बाजू मुश्तरक हो और इनकी जाविये जो है आपस में जुड़े हुए हो, अलग ना हो, तो इसको एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।